हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जारी किए गए मॉडल पेपर जो कि अभ्यास हेतु है, इसके 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से तैयार जरूर कर लें। तो पहला प्रश्न है, दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी 0, 1, 2 या 8। देखिए 0 एक पूर्ण संख्या होती है, 1 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, 2 यहाँ पर क्या है, एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या है। तो 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है और 8 क्या है, यहाँ पर एक सम संख्या है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 140 के अभाज्य गुणनखंड है। देखिए 140 को हम लिख सकते हैं 20 सत्ते 140, 20 को 2 दूनी 4 पंजे 20 और ये गुणा 7 हो गया। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, 5 एक बार है और 7 यहाँ पर एक बार है। तो कौन ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ए में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्या 3125 का घातांक रूप है 5 की घात 4, 5 की घात 6, 5 की घात 5 या 5 की घात 8। देखिए 3125 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हमारे ये हो गए यहाँ पर। तो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार दिया है। तो यहाँ 5 की घात 5, तो इसके जो घातांक रूप हो जाएगा 5 की घात 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 4 है बच्चों, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 2 पहला समीकरण और x प्लस वाई बराबर ये 2, ये हमारा दूसरा समीकरण। तो y हमारे यहाँ पर कैसे हैं, प्लस और माइनस में जोड़ने पर कट जाएगा। तो ये हो गया x 2x बराबर 4 हो गया। तो x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। तो x का मान 2 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, हम इसमें 2 में रख लेते हैं। तो 2 है हमारा x प्लस वाई बराबर 2, x का मान 2 रख लिया, 2 प्लस वाई बराबर 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा, 0। तो हमारा ऑप्शन हो गया कि x बराबर 2 और y बराबर 0। तो ऐसा किस में दिया है, तो x बराबर 2 y बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद यानी काटती हैं। वो दो रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, यदि दीर्घा समीकरण 3x² प्लस 12x प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है, तो सी का मान है यहाँ पर 3, बी में 6 दिया हुआ है, सी में 12 और डी में 36। अब देखिए मूल समान है, तो जब मूल समान होते हैं तो b² माइनस 4ac यानी विविक्ति कर कितना होता है, 0 होता है। अब b क्या होता है, x का गुणांक यानी कि 12 हो गया। तो 12 का वर्ग माइनस 4a हो गया, x² गुणांक यहाँ 3 है और अचर पद यहाँ पर c ही दिया है बराबर 0। तो इसका वर्ग करेंगे 144 माइनस 4 तिया 12 c बराबर 0, या माइनस के 12 सी इधर ले जाएंगे, माइनस के 144 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सी बराबर आएगा 12 से कैंसिल हो जाएगा 12 बार, यानी कि सी का मान कितना होगा, 12 होगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें 12 दिया हुआ है, तो ये हमारा सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्विघात समीकरण x² माइनस 4 बराबर 0 के मूल हैं। तो इसके जो मूल होंगे, देखिए मूल निकालने हैं, बहुत आसान है। x² माइनस 4 बराबर 0, तो x² बराबर 4 होगा और x बराबर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 2 हमें ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तिकर होगा। विविक्तिकर यानी कि d, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब b क्या है, x का गुणांक यानी कि -2, 4a हमारे पास हो गया x² का गुणांक यानी कि 3, और c हो गया अचर पद, यहाँ पर दिया है 1/3। तो इसका वर्ग करेंगे 4 हो गया, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा,
4 माइनस यहाँ 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया 4, तो यहाँ पर 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0। तो यानी कि यहाँ पर विविक्तीकर कितना होगा 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। सभी वर्ग होते हैं, देखिए जितने भी वर्ग होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सर्वांग सम इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वर्गों की भुजाएं कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर वो सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:16 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। अब देखिए, जो हमें त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का पूछा है, तो उसका वर्ग कर दीजिए जो भुजाओं का अनुपात है। तो यहाँ 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81 और 16 का वर्ग होगा 256। तो 81 अनुपात 256, तो ऐसा दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा। एक्स पर स्थित जो इन दोनों से समदूरस्थ है। तो देखिए एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P हम मान लेते हैं वो होगा a,0। एक्स पर किसी बिंदु के निर्देशांक यानी कि जो y होता है वो 0 होता है। अब ये हो गए हमारे पास a हो गया 2,-5 और b हमने मान लिया -2,9। ये दोनों समदूरस्थ हैं यानी कि बिंदु P से a और b की जो दूरी है ना वो आपस में बराबर है। तो हम ये समदूरस्थ का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो यानी कि AP बराबर होगा BP का। जब दोनों बराबर हैं तो इनके वर्ग भी बराबर होंगे। AP का मतलब है A और P की बीच की दूरी। तो बीच की दूरी लगा दीजिए। यहाँ A और P का निकालने हैं तो x1 माइनस x2 यानी कि 2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 5 का वर्ग, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, बराबर ये होगा BP। B और यानी कि B और P के बीच की दूरी। तो x1 a माइनस x2 कितना है माइनस के 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y1 0, y2 हो गया यहाँ पर 9 इसका वर्ग। ठीक है, ये हो गया। समदूरस्थ है ना तो इनके बीच की दूरी समान होगी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 का वर्ग यहाँ 25 होगा। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4a हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो ये हो गया 81। a स्क्वायर से देखिए a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के 4 है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 81, ये इधर जाएगा -25, यहाँ केवल एक ये बचा ना 81। तो यहाँ हो गया माइनस के 8a बराबर, इसमें से माइनस कर दिए 56, तो a बराबर 8 से भाग हो जाएगा -7। तो x पर जो हमने माना था बिंदु वो माने थे हमने क्या a,0। तो a का मान कितना हो गया -7, -7,0। तो -7,0 देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए -7,0 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है। बिंदुओं -1,3 तथा 5,2 के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर जो बीच की दूरी है देखिए, अब बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। तो पहले बिंदु x1 y1 और दूसरे x2 और y2। तो x1 यानी कि -1 माइनस 5 का वर्ग हो गया, y1 यानी कि 3 और y2 हो गया 2 का वर्ग। तो ये -6 का वर्ग और ये हो जाएगा यहाँ पर 1 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ हो गया 6 का वर्ग 36 प्लस 1 का वर्ग 1, कितना हो गया यहाँ पर √37। तो यानी कि यहाँ पर √37 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा यहाँ पर ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है देखिए, 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 का मान होगा। तो यहाँ पर कौन सा मान होगा देखिए, इनका मान रख लेंगे हम। 2 tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 1 प्लस यहाँ भी हो गया 1/√3, वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए, तो ये हो गया 2/√3 और 1 प्लस इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर √3 का वर्ग हो गया 3। तो अब ये हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, तो गुणा करके 3/4।
2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और √3 से 3 हो जाएगा √3 बार। तो ये हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। अब √3/2 ये कितने का मान होता है, ये होता है sin 60 होता है √3/2, यानी कि sin 60। तो ये sin 60 का मान भी होगा। देखिए sin 60 का मान √3/2, यही हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब देखिए cos 60 1/2 होता है, tan 60 √3 और sin 30 होता है 1/2। तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है, यदि tan 46 + a बराबर है cot 30 अंश, तो a का मान है। तो a का मान यहाँ पर कौन सा सही होगा, 14 अंश, 44 अंश, 45 या 90। देखिए बच्चों, क्योंकि cot 90 - थीटा, cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो जहाँ पर tan है वहाँ पर हम इसको इतना लिख लेंगे, तो हम इसको लिख लेंगे cot 90 - थीटा। अब थीटा कितना है, 46 + a है, तो यहाँ लिख देंगे 46 + a। ये हो गया बराबर। अब यहाँ पर कितना है, cot 30 है, तो ये आप इसको cot 30 ही लिख लेंगे। ठीक है। अब cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 90 - 46 - a बराबर 30 हो जाएगा। 90 में 46 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 44। 44 - a बराबर ये 30 होगा, a को उधर ले जाइए, या a बराबर 44 - 30। तो a का जो मान आ जाएगा, कितने बचे यहाँ पर, 14। तो a बराबर कितना होगा, 14। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो a है वो यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया हुआ है, किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई होगी। जो कोण कितना है, थीटा है, तो चाप की लंबाई पूछा है यहाँ पर। देखिए चाप की लंबाई L बराबर होती है 2πr θ/360, ये होती है चाप के लिए फॉर्मूला। अब एंगल यहाँ पर जो कोण है वो थीटा ही दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखिए ऐसा जो हमें दिया हुआ है r², यहाँ तो ये नहीं होंगे, तो यहाँ पाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो A है हमारा यहाँ पर सही होगा। त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यहाँ पर एक अर्धवृत्त है, ये वाला, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है r। इसके अंतर्गत बने सबसे बड़ा त्रिभुज, तो सबसे बड़ा त्रिभुज ये होगा, देखिए। ठीक है। अब इस त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये इसका आधार होगा, तो ये हो गया इसका व्यास। जब त्रिज्या r है अर्धवृत्त की, तो ये हो गया व्यास 2r, और ऊंचाई हो जाएगी ये वाली, और ये क्या होगी, ये इसकी r होगी। ठीक है, नहीं, ऊंचाई क्या होगी, r ही होगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई भी कितनी है, r ही है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, r गुणा r कितना हो जाएगा, r² होगा। जो इसका व्यास है अर्धवृत्त का, वो इसका आधार हो जाएगा त्रिभुज का, यानी कि 2r, और ऊंचाई जो होगी इसकी त्रिज्या के बराबर होगी। तो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो यहाँ पर 2r²। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, r² आया ना, तो r², यानी कि ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या r है और एक बेलन के आधार की त्रिज्या वो भी r है, और ऊंचाई कितनी है, 2r है। गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के आयतनों का अनुपात हमें यहाँ पर निकालना। तो गोले का आयतन होता है, देखिए 4/3 πr3, और बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, यही होता है ना। अब 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या r ही है, तो r की 3 ही हो गया। अब यहाँ पर πr², त्रिज्या कितनी है इसकी, वो उसकी भी r है, और इंटू h। अब जहाँ पर बेलन की जो ऊंचाई है वो है 2r, तो h की जगह हम रख देंगे 2r। तो इसको सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, देखिए पाई से पाई कैंसिल कर लीजिए। अब यहाँ पर हो जाएगा 4/3 r3 बटे, और यहाँ पर हो जाएगा 2r3, 2 और 1 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 4/3 गुणा ये 2 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर जो 2 है ना, बटे 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इस रूप में।
तो 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 2/3। तो इसका मतलब हो गया 2:3। तो यहाँ पर जो आएगा 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। एक किनारे पर नुकीली की गई एक पेंसिल, बेलनाकार पेंसिल, पेंसिल कैसी है, बेलन के आकार की, संयोजन है, यानी किसका मेल है, एक शंकु और एक बेलन का, एक शंकु के छिन्नक और एक बेलन का, एक अर्धगोले और एक बेलन का, और 4 बेलनों का। देखिए ये एक पेंसिल है, ये हो गया बेलन हो गया। अब यहाँ से छिली हुई है, तो ये कैसा आकार बन गया, ये बन गया एक शंकु का। तो यानी कि बेलन और एक शंकु का क्या है, संयोजन है। तो एक शंकु और एक बेलन का, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 19 है। यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 है और माध्य का 20 है, तो इसका बहुलक होगा। तो देखिए बहुलक आसानी से निकाल लेंगे हम। समांतर माध्य, माध्यिक और बहुलक में संबंध होता है बच्चों, देखो ये होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य या समांतर माध्य। कभी कभी ये संबंध भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए अच्छी ढंग से इसको याद कर लेना। 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका हमारे पास कितनी है 20 है, माइनस 2 गुणा माध्य कितना है 20.5। तो 20×3 60, यहाँ गुणा करेंगे 20×2 40 और 41 हो गया। इसमें से इसको माइनस कर लिए, कितना आएगा 19। यानी इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है, ये यहाँ पर ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, यदि आंकड़े जो दिए हुए हैं इसमें यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है तथा 2 का बहुलक 7 है, तो अल्फा का मान हो बताइए। अब देखिए बहुलक जो अंक सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ 5 यहाँ पर 3 बार आया हुआ है और 7 भी 3 बार आया हुआ है, दोनों 3 बार आए हुए हैं, लेकिन बहुलक 7 है। ठीक है, बहुलक 7 है, यानी कि इसका मतलब हो गया 7 सबसे अधिक बार आया हुआ है। तो यानी कि जो ये भी है ये 7 ही होगा जब ये 4 होंगे। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, अल्फा का मान यहाँ पर 7 होगा, क्योंकि बहुलक 7 है और तो इसलिए 7 ही सबसे अधिक बार आया है, तो ये भी एक 7 का ही अंक होगा। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा 7 होगा। तो इस वीडियो में हमने इन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो ऐसे ही एक और वीडियो के साथ में आपसे जल्दी ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।